प्रिय मित्रों, आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं वह एक स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन जिनका नाम रामेश्वर लाल था, सन ऑफ गिरधारी लाल, और उनकी उम्र अब करीब 52 साल की थी। वह जाट जाति से और काला भाटा की ढानी से बिलोंग करते थे। वे किसी कारणवश पुलिस की कस्टडी में थे और पुलिस की कस्टडी से वो लिए गए थे पुलिस कस्टडी में मकराना नाम की जगह से। मकराना डिस्ट्रिक्ट जयपुर में पड़ता है और यह अपने संगमरमर के लिए दुनिया भर में मशहूर जगह है, क्योंकि मकराना का संगमरमर जो है वह सबसे अच्छा संगमरमर माना जाता है। और पूरा ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध है वह मकराने के पत्थर से ही बना हुआ है, यानी कि मकराना के संगमरमर से ही बना हुआ है। यह रामेश्वर लाल भी वहीं पास में मकराना के पास एक ढानी में, जिसका नाम काला भाटा था, वहाँ रहते थे। पुलिस ने पकड़ने के बाद में इन्होंने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। एक पहाड़ी इलाका देख करके वो पुलिस की कस्टडी से भाग गए और भाग करके वो पहाड़ी पे चढ़े और उस पे करीबन 1 किलोमीटर तक दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते अचानक एक खड्ड में जा गिरे। उस खड्ड से पुलिस ने जाकर के उनको पकड़ लिया, अपनी कस्टडी में वापस उनको ले आए। अब पुलिस का कहना था कि ये सारी चोटें जो उनको लगी हैं वह पत्थरों पे भागने से और खड्ड में गिर जाने के कारण है, जबकि रामेश्वर लाल जी का कहना था कि यह सब चोटें दौड़ने से या खड्ड में गिरने से नहीं हुई हैं, बल्कि यह सब चोटें पुलिस की पिटाई से जो उन्होंने उसे कस्टडी लेने के बाद की है उसके द्वारा हुई हैं। और यह मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। वह हाई कोर्ट में गए, पिटीशन डाला पुलिस के अगेंस्ट में, और वहाँ से केस सीबीआई को रेफर हो गया। और सीबीआई ने इन्होंने अपने एसपी श्री एपी सिंह को, जो कि उस वक्त सीबीआई में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको इस केस का इंचार्ज बना करके इन्वेस्टिगेट करने को कहा। एपी सिंह शुरू से ही बहुत अच्छे अधिकारी थे और यह बाद में जाकर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई भी बने और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के पद से ये रिटायर हुए। 88 में इन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने रामेश्वर लाल जी की पूरी डिटेल्स भेजी और साथ में जो डॉक्टर्स की जितनी रिपोर्ट्स थीं वह भेजे, और उसके साथ उन्होंने एक क्वेश्चनर बना करके मेरे को भेजा। उसमें मुख्यतः 2 तरह के क्वेश्चन थे जिनको मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं शुरुआत की घटना के बारे में आपको पूरा बता देता हूं। जब पुलिस ने इनको वहाँ खड्ड से निकाला तो वो सीधे, क्योंकि उनको काफ़ी चोटें आ गई थीं पुलिस की स्टोरी के अनुसार, तो ये सबसे पहले इनको एमसी पूनिया नाम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मकराना पे उनके पास ले गए। उन्होंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई और सारे इंजरीज का वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद में उन्होंने इनको यथोचित दवाइयाँ दे करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भेज दिया। पुलिस वापस इनको जेल में ले गई, तो वहाँ पे जो जेल के डॉक्टर थे, जिनका नाम सब जेल थी एक सरबत सर में,
तो सब जेल में पहले ले गए इनको, तो वहाँ पे डॉक्टर आनंद बिहारी शर्मा नाम के डॉक्टर ड्यूटी पे थे। उन्होंने फिर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया, क्योंकि जेल में वापस लाने पे या नए एडमिशन पे और वैसे भी रेगुलर उनका जब तक कस्टडी में रहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन हर 48 घंटे में एक बार होता रहता है। तो क्योंकि ये बाहर गए थे और बाहर से वापस आए और उनको चोटें भी आ गई थी और एमएलसी भी बन चुकी थी, तो इन डॉक्टर ने भी सब जेल के डॉक्टर ने भी, डॉक्टर आनंद बिहारी शर्मा ने इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके उनको जेल में भेज दिया। उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया सेंट्रल जेल अजमेर में। जब वहाँ पे गए, क्योंकि इनके चोटें थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, तो इसलिए उनको जो सेंट्रल जेल थी अजमेर में, उस एरिया की सेंट्रल जेल अजमेर में पड़ती थी, तो वहाँ ले गए और वहाँ पे फिर उनका डॉक्टर बीरेन मेहंदी ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया, जो कि वहाँ पे ड्यूटी पर तैनात थे एज ए मेडिकल ऑफिसर अजमेर सेंट्रल जेल में। उसके बाद इनका फिर से एग्जामिनेशन हुआ और यह एग्जामिनेशन अजमेर मेडिकल कॉलेज में हुआ, और उस एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर्स संबंधित रहे वे थे डॉक्टर एएस चूड़ावत, जो कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अजमेर में कार्यरत थे, डॉक्टर वीडी कवैया जो वहाँ पे मेडिकल जूरिस्ट थे। यह बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान में हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरी स्टेट में एक मेडिकल जूरिस्ट की पोजीशन होती है, जो डिपेंड करती है वर्कलोड पे, 1 या 2 या 3 कितने मेडिकल जूरिस्ट रखे जाएंगे। और ये मेडिकल जूरिस्ट साधारण मेडिकल सेवा देने के अलावा मेडिको लीगल वर्क के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह व्यवस्था आई थिंक इकलौते राजस्थान में ही है, और मेरे ख्याल से इसको पूरे भारत में लागू करना चाहिए। पहले वहाँ पे जो सीनियरिटी के हिसाब से अपॉइंटमेंट होते थे या बाय वे ऑफ सिलेक्शन होते थे, अब आजकल काफ़ी लोग डिप्लोमा वगैरह जो कर लेते हैं या एमडी कर लेते हैं और ऑलरेडी वो सर्विसेज में हैं, उनको इन पोजीशंस में वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा इंतजाम है, क्यों कि ट्रेंड डॉक्टर जो है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन में डिप्लोमा है या एमडी किए हुए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वही लोग या उनके नीचे सारा मेडिको लीगल वर्क डिस्ट्रिक्ट का होता है और वो लोग मेडिकल जूरिस्ट कहलाते हैं। इसी तरह की कुछ व्यवस्था मैंने श्रीलंका में भी देखी थी, जहाँ पर उनको जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर्स कहा जाता था। वो भी इसी तरह का मेडिको लीगल वर्क करने के लिए रखे जाते हैं या रिक्रूट किए जाते हैं। तो वहाँ के मेडिकल जूरिस्ट जो थे, उन लोगों ने भी इनको किया, जिसमें डॉक्टर एस ए चूड़ावत, डॉक्टर वीडी कवैया और डॉक्टर डीके गुप्ता शामिल थे। हमारे पास जब ये केस रेफर हुआ, उनके पूरे रिकॉर्ड्स देखने के बाद में देखा कि उनके शरीर पे काफ़ी इंजरीज मेंशन की हुई थी, जिसमें कंट्यूजन भी थे, एब्रेजन्स भी थे, और एक पैर की मेटाटार्सल बोन का फ्रैक्चर भी उसमें लिखा हुआ था और उसका एक्सरे भी किया गया था। तो उन रेडियोलॉजिस्ट को भी, जिनका नाम डॉक्टर डीके गुप्ता था, उनको भी इसमें बुलाया गया। तो इस तरह से हर उस डॉक्टर को जिसने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, उन सब की हमने मीटिंग की। यह मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में, मेरे डिपार्टमेंट में ही 25/10/88 को, यानी कि 25 अक्टूबर 1988 को। और इसमें ये सभी डॉक्टर शामिल हुए और उन सब ने अपना अपना जो रोल था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स ने मरीज़ को देखा है या पेशेंट को देखा है और वो आपस में कभी मिले नहीं हैं, तो हर बात कई बार जब मल्टीपल डॉक्टर्स खास करके इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
तो उसका तारतम्य नहीं बन पाता और उसका इंटरप्रिटेशन एक अच्छे तरीके से एनालाइज होकर के और कंसेंसुअल ओपिनियन जिसे कहते हैं वह नहीं बन पाता। वही दिक्कत इस केस में थी। ये केस हुआ था 27/9/97 को, 1997 को, 87 को, सॉरी 1987 को, और हम इसको रिव्यू कर रहे थे 1988 में, लगभग पूरा 1 साल बाद। हम लोगों ने पूरी डिटेल इंजरीज की देखी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी पे और बाकी जगह पे इस तरह से था कि वह पुलिस की मार से या पुलिस की द्वारा की गई इंजरीज, क्योंकि उन इंजरीज का हमें काफ़ी ज्ञान हो जाता है, वो कौन से एरिया पे मारते हैं या कौन से एरिया पे लगाते हैं, वह सब हमें पता रहता है। क्यों कि पुलिस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि चोट भी लगे व्यक्ति को और वो इंजरी दिखे भी नहीं। तो इसलिए कुछ सिलेक्टेड एरिया होते हैं और कुछ सिलेक्टेड तरह के वेपन होते हैं जो अपना निशान सुपरफिशियल सतह पे नहीं छोड़ते। उनकी निशान रहते हैं पर वो डीप मसल्स में होते हैं। तो पुलिस का जो इंजरी प्रोड्यूस करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि डीप टिश्यूज़ में चोट लगती है, सुपरफिशियल टिश्यू पे चोट नहीं लगती। अब जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो उसको सरफेस पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, आदमी नॉर्मल लगता है। जबकि एक एक्सीडेंटल जो इंजरीज होती है वो पॉइंट ऑफ कोई सिलेक्टिव पॉइंट पे नहीं होती, कोई सिलेक्टेड जगह पे नहीं होती, न ही वो डीप इंजरी तो हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन डीप के साथ में सुपरफिशियल इंजरीज स्किन के ऊपर जरूर होंगी। वो पहले जहाँ टकराएगा उस सरफेस पे भी इंजरी होगी। ज़्यादातर वो सुपरफिशियल इंजरीज होंगी, डीप कम होती हैं। अगर बहुत बड़ा फॉल है या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है या पत्थर अलग से फोर्स के साथ फेंका गया है तो डीप इंजरीज भी हो सकती हैं। वो हर एक अपनी अपनी परिस्थिति पे निर्भर करेगा। पर इस केस में ऐसी कोई हमें इंजरी या चोट नज़र नहीं आ रही थी जिससे हम ये जस्टिफाई कर सकें कि यह पुलिस द्वारा की गई हैं। सारी इंजरीज कई तरह की थी और अलग रैंडम थी। रैंडम मीन्स कोई ऐसा सिलेक्टेड एरिया में नहीं थी, पूरे बॉडी पे फैली हुई थी। ये सजेस्ट और जो फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल है वह भी इस तरह से नहीं था जो पुलिस कस्टडी में हो, क्योंकि वो सिंगल मेटाटार्सल क्यों फ्रैक्चर हो गई। वो तभी होगी जब एक्सीडेंटली आपका पैर किसी पत्थर पे चोट किसी हार्ड सरफेस पे पड़ा और वो पर्टिकुलर बोन कांटेक्ट में आई तो एक बोन उसमें फ्रैक्चर हो गई। तो इस तरह से सारी इंजरीज का डिस्ट्रीब्यूशन और इंजरी की सिवियरिटी देखते हुए हम सब ने एक जॉइंट ओपिनियन दिया कि यह चोटें संभव हैं 1 किलोमीटर तक पहाड़ में दौड़ते रहने पे, क्योंकि पुलिस पीछा कर रही थी और रामेश्वर लाल जी भाग रहे थे और फिर वो अचानक एक खड्ड आ जाती है जिसको वो जहाँ वो रुक नहीं पाए और नीचे उसके अंदर खड्ड में गिर गए और वहीं खड्ड से उनकी रिकवरी हुई थी। तो इस तरह से मल्टीपल साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन इंजरीज का, कंट्यूजन, एब्रेजन्स का पूरे शरीर पे होगा, डिफरेंट जगहों पे होगा और वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इसमें था। और कई पॉइंट हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं समझता। तो इस तरह से पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के हमने सीबीआई को, श्री एपी सिंह को ये हमने एडवाइस किया कि यह चोटें सिर्फ ब्लंट फोर्स से पॉसिबल हैं और दूसरा ये 1 किलोमीटर तक पत्थरों पे दौड़ने से पहाड़ी के ऊपर और फिर एक खड्ड में गिर जाने से सारी इंजरी संभव है और पुलिस के द्वारा कोई भी इंजरी इन्फ्लिक्टेड नहीं लगती है क्योंकि उनकी नेचर बिल्कुल अलग होती है। इस तरह से इस केस का हमने ओपिनियन दिया। एपी सिंह जी ने बाद में इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बना के हमारी रिपोर्ट के ऊपर बेस करके और अथॉरिटीज़ को सबमिट की जो एक्सेप्ट हो गई और इस तरह से यह केस कंक्लूड हो गया। धन्यवाद।